गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव है और मैं फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ HBTMC एंड RN कूपर हॉस्पिटल मुंबई में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेजर पेपर पैटर्न चेंज जो कि इस बार हुआ है। तो अभी मैं माइक नहीं लाया हूँ अपने घर पे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग आवाज़ से। तो सबसे पहली बात, पेपर पैटर्न चेंज जो हुआ है अभी, ये तो एक गुड न्यूज़ है मेरे हिसाब से। गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। अब ये क्यों है, बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गुड न्यूज़ है इसका मैं रीज़न आपको बताने वाला हूँ आगे की वीडियो में। और एक और बात, आपको ये समझना होगा कि ये कंपटीशन है। दिस इज़ अ कंपटीशन, दिस इज़ अ कंपटीशन। अभी बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भैया आपने अगर सेक्शन भी हटाया NTA वालों ने, तो उनको जो है टाइम नहीं कम करना चाहिए था, क्योंकि लोगों को फिजिक्स में टाइम लगता है करने में। भाई देखो, 2019-20 के पहले भी लोग यही पैटर्न पे एग्ज़ाम देते थे और ऐसा नहीं था कि तब देखो 720 के नंबर बहुत कम थे। यही रीज़न है और इसी को हम लोग कंपटीशन बोलते हैं। तो अगर तुम्हारे लिए 3 घंटा है तो वो सबके लिए 3 घंटा है। और पहले भी लोग ऐसे पेपर देते थे और तुम्हारा टारगेट 720 में 720 लाना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा बस मेन स्कोर होना चाहिए कि तुम अच्छा स्कोर करो और तुमको बस सिलेक्शन चाहिए। और इसीलिए तुम अभी से जो भी पैटर्न चलते आ रहे हैं सेक्शन B का, तो बहुत बच्चे 720 में 720 स्कोर कर रहे हैं। तो तुम लोग का माइंडसेट वही हो गया है कि मुझे 720 लाना है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि बाकी बच्चे ला रहे। लेकिन नहीं, अभी देखो ये चीज़ बहुत अच्छा किया है NTA ने 3 घंटे वाला। तो अब तुमको यही माइंडसेट से चलना पड़ेगा। तो यही मैं बताने वाला हूँ अभी आपको क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं ये 4 क्वेश्चन में डिवाइड किया हूँ वीडियो को। सबसे पहले अभी करना क्या चाहिए आपको, कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए, लास्ट के 3 महीने का प्लान क्या होना चाहिए मेरा, और एवरी फुल सिलेबस के पहले आपको रिवाइज कैसे करना है, ये सब मैं बताने वाला हूँ अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अभी क्या, जैसे मैं बोल रहा हूँ गुड न्यूज़ है, तो कैसे, अभी कैसे क्या करना होगा। सबसे पहली बात, डोंट पैनिक। आपको पैनिक नहीं होना है। देखो अभी क्या हुआ है, पेपर पैटर्न तुम्हारा 180 क्वेश्चन 3 घंटे का हुआ है, ठीक है। और मेन चीज़ है, ऑप्शन हटा दिया गया। तो अब पहले था कि मुझे ऑप्शनल वाले माइंडसेट थे, 35 क्वेश्चन तो मुझे शॉर्ट करने हैं, उसके बाद कुछ भी 15 क्वेश्चन में ऑप्शन रहेंगे, तो मैं फिर भी टोटल 42-43 क्वेश्चन में कैसे भी करके आराम से कर लूँगा, ये माइंडसेट था। लेकिन अब तुमको चेंज करना होगा, तुमको एकदम फोकस रहना होगा कि हाँ मुझे करना है, और 0 मार्जिन ऑफ एरर होगा तुम्हारे अंदर, होना चाहिए 0 मार्जिन ऑफ एरर। तुम एक भी एरर नहीं कर सकते इस पेपर में। अगर तुमने किया तो तुम कंपटीशन के पीछे चले जाओगे। तो देखो अब माइंडसेट तुमको चेंज करनी होगी, ये जाहिर सी बात है, और थोड़ा टफ होगा ये, लेकिन करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया पहले क्या था कि 35 क्वेश्चन शॉर्ट करने थे जो कि इजी थे। अब तुमको 45 क्वेश्चन शॉर्ट करने होंगे जो कि एक टफ काम है। तो इसमें देखो तुमको मिनिमम 40 से 41 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे सब पहले नीट 2019-18 की जो स्ट्रेटेजी थी वो फॉलो करनी होगी। 40 से 41 क्वेश्चन तुमको करेक्ट करने होंगे। बाकी जो 4-5 क्वेश्चन डाइसी सा होगा, तुम उसमें तुक्का मार के आ सकते हो या तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो 40 क्वेश्चन है ना, ये तुमको बनने चाहिए, ये मेन टारगेट है। और देखो गुड न्यूज़ क्या है, मतलब कैसे गुड न्यूज़ है, कट ऑफ इस बार 10 से 20 मार्क्स कम जाने वाला है तुम लोग का, ये तुम लिख के ले लो। बढ़ेगा तो कभी नहीं बढ़ेगा कट ऑफ, सब यही बोल रहे हैं 10 से 20 मार्क्स कम जाएगा। इस बार 650 655 थे, तो 640 के अराउंड कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। अगर फिर भी पेपर बहुत ज़्यादा ट्रिकी आ गया, जैसे 2021 का पेपर आया था 2021 का, तो 40+ क्वेश्चन बहुत इम्पॉसिबल होगा। फिजिक्स में तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्कोर 40+ क्वेश्चन ट्रिकी पेपर में। 2021 में बच्चों ने सिर्फ 38
37 ही क्वेश्चन करा था फिजिक्स में, एंड दे गॉट 620 30 एंड दे आर सेलेक्टेड। तो ये माइंडसेट होना चाहिए भी। ऐसा नहीं कि तुम 620 का टारगेट लेकर चलो, तुमको टारगेट 600 प्लस का ही लेना है, तब जाके तुम 620 30 या 40 पे आके रुकोगे। और अगर पेपर ज़्यादा ही ट्रिकी आ गया तो कट ऑफ और कम जाएगा। तो ये दिमाग में लेके चलना है कि तुमको अपना बेस्ट देना है, कट ऑफ की चिंता तो नहीं करनी है। लाइक अभी तक लोग पैनिक कर रहे थे कि इस साल 680 कट ऑफ जाएगा, 700 कट ऑफ जाएगा। नहीं, अब कट ऑफ उतना नहीं जाएगा, तुमको टेंशन नहीं लेना है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये गुड न्यूज़ है और तुमको एक अच्छी तरीके से इसको एब्जॉर्ब करना होगा अपने अंदर। फिजिक्स में देखो टारगेट मिनिमम 38 क्वेश्चन का होना ही, तुमको 38 करके ही आने हैं। फुल मार्क्स तो तुम फिजिक्स में तुम ऐसा टारगेट लेके चल सकते हो, बट 38 क्वेश्चन तुम्हारे होने चाहिए। इसमें तो तुम्हारा हो गया। केमिस्ट्री में 42 से 43 क्वेश्चन इजीली बनते हैं। ये वाले पेपर में भी केमिस्ट्री थोड़ा डाइल्यूट आने की उम्मीद है, और अगर तुमने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है तो तुम लिख के ले लो, तुम्हारे इतने क्वेश्चन आराम से बनेंगे, कहीं नहीं जा रहे। अगर तुमने अच्छे से उसको रिवाइज करा है, पढ़ा है, बस, क्योंकि सिलेबस कम हो चुका है इस बार और बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, तो इतने क्वेश्चन तुम्हारे बनने ही चाहिए। और बायो में 87 से 88 क्वेश्चन तुम्हारे आराम से बनेंगे। लाइक बायो में तुम्हारा फिर सिलेबस कम है, प्लस सिलेबस कम होने के अलावा तुमको बस वही चीज़ करनी है। तुम असेसन, रीजन, स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग तुम 2 साल से कर ही रहे हो, तो ये तुमको इजी होना चाहिए बायो 87 से 88 क्वेश्चन, तो इतना तुमको होना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अपना था कि कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो देखो अभी जो तुम टेस्ट सीरीज तुमने जो भी लिया है उसके पैटर्न अभी चेंज होंगे। लाइक मेरे टाइम पे जब मैं पिछले साल दे रहा था नीट, तो जो सिलेबस डिलीट हुए थे तो एलएन ने अपना जो मैं टेस्ट सीरीज लिया था उसका पैटर्न उन्होंने चेंज किया था, अगले टेस्ट से ही उन्होंने चेंज कर दिया था। तो लाइक तुम्हारे भी चेंज होंगे, तो तुमको पैनिक नहीं करना है। अगर उन्होंने चेंज नहीं किया तो बच्चे गाली देंगे उनको और फिर वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लाइक उन्होंने टेस्ट सीरीज अपना चेंज करना ही होगा। तो उधर से तुम टेस्ट सीरीज का तो चिंता मत लो, फिर घर पे आपको लाइक आपने पहले जो भी टेस्ट दिए ऑप्शनल वाले उसके आप 50 के 50 क्वेश्चन लगाओ 3 घंटे में। भले ही आपसे 45 क्वेश्चन बन रहे, 40 क्वेश्चन बन रहे, लेकिन आप 3 घंटे में ये पूरे 50 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। और जो पिछले साल के लाइक 2023-24 के जो एलएन या आकाश के जो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज थे उनके आप पूरे 50 क्वेश्चन लगाओ वही 3 घंटे में। पहले 2-3 ये लगा के देखो, भले मार्क्स कम आ रहे या तुम्हारे 40 क्वेश्चन बन रहे या 45 क्वेश्चन बन रहे, मार्क्स को मत देखो, बस तुम ट्राई करो 3 घंटे में तुम कितना बना पा रहे हो 50 क्वेश्चन में से। तो ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बैक फुल सिलेबस के लिए। और ये आपको कब लगानी है? whenever you have scheduled to give the full syllabus in weekdays during your revision time। जब भी आप फुल सिलेबस का रिवीजन कर रहे हो और वीकडेज में, और उसके बीच में आपने कभी सोचा हो कि मैं इस दिन में फुल सिलेबस दूंगा, तो उस दिन आप वो फुल सिलेबस की जगह आप बैक ईयर के फुल सिलेबस 50 क्वेश्चन वाले लगाओ, और पार्ट टेस्ट के भी आप 50 क्वेश्चन लगाओ 3 घंटे में। वो आप ट्राई जरूर कर सकते हो। और देखो 2016, 17, 18, 19 के PYQ आपके ऑन डे टिप होने चाहिए, क्योंकि पेपर लेवल सिमिलर आने वाला है इस साल। तो इन PYQ को तो आपको एकदम अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए कि कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे, किस लेवल तक आ सकते हैं। स्पेशली 2021 वाला पेपर भी, उसको भी आप एक बार जरूर देख लेना। तो देखो यही चीज़ है, ये PYQ आपके टिप पे होने चाहिए और पेपर लेवल वही आएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन कि लास्ट 3 मंथ का प्लान क्या होना चाहिए। देखो जो बोर्ड स्टूडेंट है जिनका इस साल 12th अभी बोर्ड चालू होने वाले होंगे, उनको जब तक आपका बोर्ड्स चलेगा तो आप सुबह में मॉर्निंग में आप बोर्ड्स के लिए पढ़ो जो भी है, और इवनिंग शिफ्ट के लिए आप नीट के लिए पढ़ो। लाइक सुबह आपने बोर्ड्स के लिए या फिजिक्स या केमिस्ट्री बायो कुछ भी पढ़ा,
तो शाम में उसी चैप्टर का आपको नीट के लिए पढ़ना है। लाइक उसी टॉपिक को आप नीट के लेवल तक पढ़ो, उसके एमसीक्यू लगाओ, तो आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप ऐसे बोर्ड्स और नीट को मैनेज करके चल सकते हो। फिर मैक्सिमम ड्रॉपर्स हैं उनके लिए, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो बस एक सिंपल रूल है, जस्ट अ सिंपल रूल, बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना है बस, और कुछ नहीं। अगर आपका अभी इस टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपका हर एक दिन रिवीजन का दिन होगा। आपको कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा उसको, लेकिन एवरी डे इज़ अ रिवीजन डे। आपको ये लेके चलना है। आपका रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा फिर भी आपको करना है। और आपको एक टेस्ट देना है वीक डेज के बीच में, रिवीजन के बीच में, लाइक मंडे टू फ्राइडे के बीच में आपको एक टेस्ट देना है। फिर संडे को तो आप जा ही रहे हो फुल सिलेबस अपना टेस्ट देने, तो संडे और एक टेस्ट बीच में आपको देना ही देना है, प्रिंट आउट करा के। और रिवीजन के बाद आपको जेई का पीवाईक्यू करना ही है। लाइक इस ईयर के जो भी जेई के क्वेश्चन आ रहे हैं, नीट लेवल ही आ रहे हो, तो आपको उसको ट्राई करना है। एंड देन फ्रॉम अप्रैल एवरी 2 डे 1 टेस्ट आपको देने। फिर अप्रैल से आपको हर 2 दिन एक टेस्ट देने ऑफलाइन। आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ही देनी है। हो सके तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ही दो, फिर भी नहीं हो पा रहा है तो लाइक हम घर में ही पेपर डाउनलोड करके दे सकते हो। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आखिरी 3 महीने में, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो। अगर आपका नहीं है कंप्लीट तो देखो आपको थोड़ा गियर अप करना पड़ेगा। फरवरी एंड तक आपको ख़त्म करना पड़ेगा अपना सिलेबस। आपको अपने हिसाब से टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे फरवरी एंड तक ख़त्म करना है। फिर मार्च से आपको वही सेम पैटर्न फॉलो करना है जो मैंने ऊपर बताया। सेम प्लान फॉर 1 मंथ। मार्च से अप्रैल आप सेम फॉलो करोगे, रोज़ रिवाइज करोगे, हफ्ते में 1-2 टेस्ट दोगे। फिर अप्रैल से आप हर 2 दिन में एक टेस्ट दोगे। तो यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। मैंने बस आंख बंद करके इसको फॉलो किया था, कुछ इधर उधर की चीज़ें मैंने नहीं देखी थी। तो आपको ये चीज़ ज़रूर फॉलो करनी है। 4th, हाउ टू डू रिवीजन, कैसे करना है मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ, बट फिर भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया फुल सिलेबस के पहले रिवाइज करके कैसे जाए। आपको एक बात समझनी पड़ेगी। देखो 3-4 टेस्ट तक, लाइक अभी तुमने एक फुल सिलेबस दिया होगा, तो 3-4 टेस्ट तक तुमको समझना पड़ेगा कि एवरी टॉपिक का रिवीजन नहीं हो सकता। लाइक तुम सेकेंड फुल सिलेबस के लिए तुम ऐसा नहीं कि पूरा 11-12 पूरा अच्छे से रिवाइज करके जा रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात तुमको समझनी पड़ेगी। क्योंकि देखो पहला टेस्ट हुआ तुमने 11 दिया, सेकेंड टेस्ट हुआ तुमने फुल दिया, उसके बाद तुम्हारे 11-12 दोनों आ रहे हैं, तो डोंट क्रिएट फोमो फॉर अदर टॉपिक। तुम कुछ सम टॉपिक ऑफ 11 पढ़ के जाओगे, कुछ 12 के पढ़ के जाओगे पहले टेस्ट के लिए। अपने पहले फुल सिलेबस जिसमें 11-12 दोनों आ रहे, उसके लिए तुम कुछ 11 का पार्ट पढ़ोगे, कुछ 12 का पढ़ोगे, और बाकी टॉपिक तुम कवर नहीं कर पाओगे। मैंने भी नहीं किए थे कवर। तो ये चीज़ का फोमो नहीं होना चाहिए तुमको कि मैंने बाकी टॉपिक पढ़े नहीं, अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। भाई तुमने पूरे साल पढ़ा है, तुम्हारे बैक ऑफ माइंड वो चीज़ें रहेगी। तो ये चीज़ का फोमो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा तो तुमको क्लिक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना तुमको। फिर दूसरा टेस्ट आया, तुमने जो इधर टॉपिक लेफ्ट करे थे तुम उसको सेकेंड टेस्ट में पढ़ोगे, जाहिर सी बात है। फिर थर्ड टेस्ट में तुम पूरा आराम से पढ़ पाओगे। यू विल बी एबल टू रिवाइज फास्ट होल थिंग। लगभग सब तुम पढ़ लोगे। 11-12 तुम्हारा लगभग तुम 6 दिन के अंदर पूरा टच कर पाओगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी पहले टेस्ट में कुछ 11-12 का रिवाइज करके गए थे। सेकेंड टेस्ट में फिर से जो बचा था तुम उसको रिवाइज करके गए। थर्ड टेस्ट में तुम वो दोनों को कंबाइन करके तुम लगभग जल्दी जल्दी करके तुम पूरा ही कवर अप कर लोगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। लाइक 1 हफ्ते पहले ही पढ़ा था, तो तुम्हारे वो दिमाग में रहेगा तो तुम जल्दी जल्दी उसको रिवाइज करके कर लोगे। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। जब तुम्हारा थर्ड टेस्ट आएगा, फोर्थ आएगा, तो तुम पूरा ही
लाइक अपने पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो चुके होंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको 3-4 टेस्ट तक थोड़ा रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद से आपका मोमेंटम बन जाएगा और आप हर टेस्ट के पहले पूरा रिवाइज कर पाएंगे। और आपको रिवाइज क्या करना है, आपको नोट्स रिवाइज करना है। 15 से 20 मिनट देने एक चैप्टर को, उससे ज़्यादा नहीं। अगर फिर भी चैप्टर बड़ा है या हार्ड है, लाइक रोटेशन वगैरह चैप्टर है, तो उसके लिए तुम 30 से 35 मिनट दे सकते हो आराम से। और तुमने 4-5 चैप्टर रिवाइज करा तो उसके बाद तुमको उसके 5 से 10 क्वेश्चन बनाने हैं हर एक चैप्टर के, थिंकिंग बेस बनाने हैं। ऐसा नहीं कि वन लाइनर क्वेश्चन बना के तुम साइड हो गए। तुम 5-10 क्वेश्चन बना रहे हो तो वो क्वालिटी वाले होने चाहिए। लाइक मैं हमेशा ही प्रेफर करूँगा जेई के PYQ बनाओ, चाहे वो कितने भी इजी होंगे, बट तुमको सोचना पड़ेगा, वो थिंकिंग वाले होते हैं। तो तुम ये चीज़ करोगे नोट्स रिवाइज करने के बाद। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ट्राई टू टेक मोर वन शॉट लेक्चर एंड कैन पर्सनली टेक्स्ट मी। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो तुम ये जो है नोट्स रिवाइज करने के अलावा तुम वन शॉट लेक्चर ज़्यादा देख सकते हो, इसके थ्रू अपना रिवीजन कर सकते हो, तो तुमको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो मेरे को। @noway21 मेरी इंस्टा ID है या टेलीग्राम ID भी है, तो आप किसी पे भी मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये चीज़ है, जो मेन चीज़ था मेरा ये वीडियो बनाने का, वो ये है। ये 4 टेस्ट तक थोड़ा संभल जाओ, लाइक तुम पूरा कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके बाद तुम पूरा ही रिवाइज करके जाओगे और तुम अच्छा स्कोर भी करोगे। ये तुम लिख के ले लो। बस कुछ 3-4 टेस्ट तक तुमको रुकना पड़ेगा। तो यही चीज़ था पूरे वीडियो में। मैंने बताया कि पेपर पैटर्न चेंज को तुमको कैसे हैंडल करना है, और तुम मेरे पूरे वीडियो में से कुछ अब टिप्स मेरे लाइक अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर तुमको हेल्पफुल लगे तो। यही मेरी वीडियो थी।